श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। परिषद के विश्राम घाट स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई इस बैठक की अध्यक्षता श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक के द्वारा की गई। आगामी यम द्वितीया एवं कंस वध मेले के आयोजन के संबंध में आयोजित हुई इस बैठक के दौरान परिषद के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों से आगामी त्योहारों के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से आयोजन को लेकर विचार जाने और शासन के द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार यम द्वितीया पर्व और श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले के आयोजन के संबंध में प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अनुमति हेतु ज्ञापन दिए जाने की बात कही, जिस पर उपस्थित सभी ने अपनी स्वीकृति दी। इस बैठक के संबंध में श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया। इस बैठक के दौरान परिषद के संरक्षक नवीन नागर, महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट, उपाध्यक्ष संजय अल्पाइन, उपाध्यक्ष मनोज पाठक, संजीव चतुर्वेदी, कमल चतुर्वेदी मोला, अरविंद चतुर्वेदी भूरा, अमित चतुर्वेदी, विनोद चतुर्वेदी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज की जो बैठक है उसमें मुख्य चर्चा एक तो ये थी, हमारा यम द्वितीया का पर्व है जो दिवाली के बाद है, जिसमें हजारों यात्री बाहर से आते हैं और ये एक ही विश्राम घाट तीर्थ स्थल है, यहाँ पर बहन भाई स्नान करते हैं। तो हमारी इस पर चर्चा हुई कि हमारा परंपरागत मेला बनना चाहिए और इसमें ये निर्णय हुआ कि एक हमारे परिषद का प्रतिनिधि मंडल इस बाबत सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देगा, क्योंकि नॉर्मली इस समय तक हमारे विश्राम घाट पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो अभी तक प्रशासन की कोई गतिविधि नहीं दिखी। तो इसको लेकर भी परिषद के पदाधिकारियों ने चर्चा की और यहाँ ये निर्णय लिया गया कि ये मेला होना चाहिए हमारा यम द्वितीया का। तो इस पर हम प्रशासन से बात करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन इस भावना को समझते हुए यहाँ पे तैयारी करेगा और ये मेला पूर्व की भांति यहाँ संपन्न हो। क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ पर भी वृंदावन में जो समागम होता है उसकी तैयारी भी चल रही है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग आएंगे। वहाँ भी आदमी यमुना जी में ही स्नान करेगा, तो यहाँ भी यमुना जी का स्नान है। तो मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी खास भिन्नता है। तो एक तो इस पे बात हुई। दूसरा हमारा कृष्ण महोत्सव है, कंसवध मेला है, तो उस पर चर्चा हुई। तो उस पर भी हम लोगों ने ऑलरेडी सब जगह से परमिशन लेकर के प्रशासन को पहुंचा दी है और इस पर चर्चा हुई कि मेले का क्या स्वरूप हो। और हम समझते हैं कि शासन प्रशासन हमारे ज्ञापन की भावना को देखते हुए और जो कोविड-19 है आजकल उसकी भी बहुत महामारी, हम भी चाहते हैं कि उसके भी नियमों का थोड़ा हम लोग भी पालन करें, क्योंकि जाने तो जहान है, मेला तो हम मनाते ही हैं, परंतु हमारे मेले का भी स्वरूप बना रहे। तो इस पर भी निर्णय हुआ और हम शासन प्रशासन से बात करेंगे और आशा करते हैं कि हमारा हर वर्ष की भांति कंसवध मेला भी कृष्ण महोत्सव मनाया जाए, जो 22, 23, 24 को होता है। 22 को हमारे यहाँ गोपाष्टमी होती है, 23 को कवि सम्मेलन होता है और 24 को कंसवध होता है। तो इसी पर सबकी चर्चा हुई और थोड़े अन्य विषय हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रशासन के द्वारा परमिशन नहीं देगी तो उस स्थिति में क्या? आप हम नेगेटिव क्यों सोचें, हम पॉजिटिव आदमी हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन से हमको अनुमति मिलेगी।